क्या मतलब? इनका ने चौंक कर मुझे देखा, कुछ तवक्कुफ से बोली, जमील तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कालिदास की भिनक मिल गई थी इनका रानी, मैंने एतराफ कर लिया, उसे मैंने ठिकाने लगा दिया। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? वो सटपटाने लगी। नहीं, मुझे अपने कमरे से कहीं जाने की जरूरत नहीं पेश आई। समझ गई, तुमने प्रीतम लाल या नंदा की किसी शक्ति को आजमाया होगा। इनका ने मसरत का अजहार किया। मुझे खुशी है कि तुमने समझदारी से काम लेना शुरू कर दिया। आइंदा भी दूर अंदेशी से काम लेना। तुम्हें मेरे एक जरूरी काम करना होगा, मैंने संजीदगी से कहा। फिर उसे कजरा पुजारन के बारे में सब कुछ बता दिया। इनका तेजी से रेंगती हुई मेरे सर से उतर गई। मैंने उठकर टहलना शुरू कर दिया। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। इनका जल्दी वापस आ गई। इस बार उसके चेहरे पर उलझन के गहरे तासरात मुसल्लत थे। इस तरह होंठ चबा रही थी जैसे किसी मुअम्मे का हल तलाश कर रही हो। क्या हुआ? मैंने तेजी से दरियाफत किया। क्या उन दरिंदों ने उस मासूम भोली भाली पुजारन को रोंद डाला, मार दिया उसे? ये बात नहीं है, इनका ने खिलाव में झांकते हुए गहरी संजीदगी से जवाब दिया। कोई शक्ति तुम्हें घेरने के लिए लंबे दाव पेच कर रही है। अशोक के पास पिंडत कालिदास, दोनों मुझे एक ही सिलसिले की कड़ी नजर आ रहे हैं। कोई पर्दे की आड़ में बैठा कठपुतली के खेल तमाशे दिखा रहा है। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मैं पुजारन कजरा को पूरी तरह खंगाल कर आ रही हूँ। क्या तुम यकीन करोगे कि वो हफ्ता 10 दिनों से एक लम्हे के लिए भी दुर्गा देवी के मंदिर से बाहर नहीं निकली। नोल कशूर की तरह पिंडित ओम प्रकाश ने भी मंदिर के चारों तरफ हिसार खींच रखा है। उसके हुक्म के बगैर कोई पुजारी भी बाहर नहीं निकलता। फिर वो कजरा कौन थी जिसने मुझे पिंडित कालिदास के बारे में बताया था? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। इनका भी किसी सोच में मुस्तगर्क हो गई। मेरे कदम लिफ्ट से बाहर आए तो कई निगाहें मेरी जानब उठ गईं। वो मेरे हुलिये को ताज में ठहरने वालों की हसीयत से पैमाइश कर रहे थे। उनके चेहरों पर मैनी खेस संजीदगी मुसल्लत थी। आंखें उकाब की मानद हजूम में गर्दिश कर रही थीं। मैं पृथ्वी को तैयार रहने का हुक्म देकर नीचे आया था। बिरूनी हाल में महकते जिस्म मंडला रहे थे। ताज की गहमा गहमी और वहां के रोमांटिक माहौल को दूर बैठकर महसूस नहीं किया जा सकता। वहां के ठाठ बाट वही बेहतर जानता है जो वहां कभी मुकीम रह चुका हो। छोटे मोटे अफराद दूर ही से नजरें सेक कर दिल को तसल्ली दे लेते हैं। मैं जल्दी में था। मेरे जहन में अभी तक कजरा पुजारन के मुअम्मे की कई मुमकिन अशारे गुडमुड हो रहे थे। इनका ने जो कहा था वो गलत नहीं हो सकता था। वो भी गहरी संजीदगी से दो चार थी। मैं लोगों के दरमियान से कदम बढ़ाता बैरूनी दरवाजे की सिमत जा रहा था जब एक लंबा तड़म्बा शख्स मेरे सामने आ गया। उसके जिस्म पर बड़ा कीमती सूट मौजूद था। मैंने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया। वह एसपी रविशंकर था। कमला के कत्ल के केस में कई बार मेरा उसका आमना सामना हो चुका था। पहले उसके बाल गहरे स्याह थे, अब उनमें कहीं कहीं सफेदी भी झलक रही थी। मुहतात रहना जमील, इनका ने तेजी से कहा। यह कभी एसपी रविशंकर हुआ करता था, आजकल डीआईजी है। कालिदास के सिलसिले में बहुत सारे सादा लिबास वाले आसपास मौजूद हैं। एक एक को नजरों में खंगाल रहे हैं। जनाब का शुभ नाम दरियाफत कर सकता हूँ? रविशंकर ने मुहज्जब लहजे में दरियाफत किया। निगाहों के तासरात गमाजी कर रहे थे कि वो अपनी याददाश्त को खरीद रहा है। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। आपको गलतफहमी हुई है, मैंने रूखे लहजे में कहा। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ, उसने कुछ कहना चाहा। प्लीज, मैं उसकी बात काट कर बोला। मैं बिला वजह सरे राह आम लोगों से इस अंदाज में बेतकल्लफ होने का आदी नहीं हूँ। नाम बताने में क्या हर्ज है? उसने दोबारा इसरार किया। इनका तेजी से मेरे सर से उतर गई। उसी लम्हे एक और सादा लिबास वाला तेजी से कदम उठाता करीब आया। उसने मदम लहजे में रविशंकर से कुछ कहा। बात यकीनन अहम होगी। रविशंकर उसके साथ चला गया। इनका मेरे सर पर वापस आ गई। रविशंकर तुम्हें पहचान नहीं सका। मैंने उसके जहन को भटका दिया है। मैं कदम बढ़ाता बाहर आ गया। मैनेजर ने गलत नहीं कहा था।
पृथ्वी एक लंबी झलमलाती कार के करीब खड़ा था। मुझे देखकर उसने बड़ी मुस्तअदी से आगे बढ़कर पिछला दरवाजा खोल दिया। कहाँ चलना है सर? पृथ्वी ने स्टीयरिंग संभालते हुए दरियाफत किया। यहाँ से मगरब की जानब तकरीबन 9-10 मील के फासले पर दुर्गा देवी का एक मंदिर है, मैं वहीं जाना है। पृथ्वी ने इस बात में सर को जुम्बश दी, फिर बड़ी फुर्ती और महारत से गाड़ी खुली सड़क पर ले आया। तुम इस वक्त दुर्गा देवी के मंदिर क्यों जा रहे हो? इनका ने मुझे गहरी नजरों से देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मुनासिब नहीं होगा जमील, इनका ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम नहीं जानते कि कालीदास किस शोहरत का मालिक था। आम आदमी का मामला होता तो DIG रविशंकर कभी सामने ना आता, किसी मातहत की ड्यूटी लगा देता। इस वक्त कालिदास की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी है। बड़े बड़े सेठ और साहूकार, पुलिस और हुकूमत के आला अहदेदारों को फोन खड़खड़ा रहे हैं। पिंडित पुजारियों ने पुलिस हेड ऑफिस के आसपास जमा होना शुरू कर दिया है। उनमें इश्ताल फैल रहा है। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। जल्द से जुलूस निकालने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिंडित ओम प्रकाश भी झल्लाया हुआ है। ऐसी सूरत में अगर तुमने बुखलाया हुआ आदमी बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया। तुम क्या करना चाहते हो? इनका कसमसाने लगी। कालिदास की आत्मा तन्हा होगी इनका रानी, मैं जहर खान से बोला। तन्हाई इंसान को डसने लगती है। एक से दो हो तो वक्त आसानी से गुजर जाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि ओम प्रकाश ने भी मंदिर के चारों तरफ हिसार खींच रखा है, इनका ने हाथ मसलते हुए कहा। ये बात तुमने उस वक्त भी बताई थी जब बद्री नारायण ने काली के मंदिर में पनाह ले रखी थी, लेकिन मैं सारी रुकावटें तोड़कर वहां गया था, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। तुम्हें तो मेरी माजी की सतर याद होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, इनका ने बड़ी आजिज़ी से कहा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हो तो फिर दोस्ती निभाओ। मुझे रोकने की कोशिश फजूल होगी। मेरा जवाब फैसला कुन था। कालिदास के बाद पिंडित ओम प्रकाश, इनका ने खिला में घूरते हुए कहा। हर तरफ आग भड़क उठेगी। अभी पिंडित नोल कशूर ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। उसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आ गया तो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएगी। तूफान उठ खड़े होंगे। खौफजदा करने की कोशिश कर रही हो। मेरी पेशानी पर बल पड़ गए। ऐसी जली कटी बातें मत करो जमील, इनका बेचैनी से पहलू बदल कर बोली। तुम मेरी कुव्वतों से नावाकिफ नहीं हो। मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती हूँ, लेकिन जहाँ पुरस्कार कुव्वतों के टकराव का मामला दरपेश हो, वहाँ मुझे कुछ पाबंदियों का भी लिहाज करना पड़ता है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम क्या कर सकती हो, क्या नहीं, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन मेरा फैसला अटल है, मैंने सपाट लहजे में कहा। तुम अगर खतरा महसूस कर रही हो तो मैं किसी बात के लिए इसके आगे कुछ ना कहना, इनका ने एहतजाज किया। फिर संजीदगी से बोली, अगर तुमने दिल में पंडित ओम प्रकाश के क्रियाक्रम की ठान ली है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरे मशवरों को ठुकराना मत। उसके आखिरी जुमले में आजिज़ी थी, इनकसार था। मैंने हामी भर ली। इनका को करार आ गया। वो फिर किसी सोच में गुम होने लगी। मैंने टोक कर नरमी से पूछा, मैं पहली बार तुम्हें परेशान देख रहा हूं। वो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे रास्ते में दीवार बन रही है? वो कोई गैर मामूली ताकत ही हो सकती है जिसे देवी देवताओं की हमायत भी जरूर हासिल होगी। ऐसा ना होता तो अशोक के फरिश्ते भी ना मुझे देख सकते, ना मेरी आवाज सुन सकते। इनका ने बेबसी से होंठ चबाते हुए जवाब दिया। मैं इस पुरस्कार कुव्वत का खोज लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी रोशनी की एक किरण उभरती है, गुप्त अंधेरे लपक कर उसे अपनी ओट में छुपा लेते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पिंडित और पुजारी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। अगर खौफजदा ना होते तो मंडल में बैठकर मेरे सपने देखने की बजाय सीना ठोंक कर सामने आते, लेकिन आज तक कोई ऐसा महापुरुष जन्म नहीं ले सका। मेरे बारे में कुछ भी कह डालो, मैंने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारी बात और है जमील। वो उछलकर मेरे कंधे पर आ गई, तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर बोली,
तुम्हारी मोहब्बत ने तो इनका को बेदाम गुलाम बना लिया है, लेकिन जब तुम उलझ कर बातें करते हो तो जरा अच्छे नहीं लगते। हमारे दरमियान इसी पुरस्कार कुव्वत की बात होती रही जिसने अशोक और इनका के दरमियान से तमाम पर्दे सरका दिए थे, जिसने पुजारन कजरा को मेरे सामने ला खड़ा किया, जबकि इनका का कहना था कि कजरा ने हफ्ता 10 दिन से दुर्गा देवी के मंदिर से बाहर कदम नहीं निकाला। ये बातें जरा गौर तलब थीं। हो सकता था कि कोई बूटी देकर बकरा हासिल करने वाला लंबा दाव खेल रहा हो, मुझे अंधेरे में रखने की खातिर खुश फहमी में मुब्तला करने के लिए 2-4 पिंडत पुजारियों की कुर्बानी पेश करके मगरूर करने की कोशिश कर रहा हो। आदमखोर शेर का शिकार करने की खातिर भी बकरों और भेड़ों को रस्सी से बांधकर बितौर चारा पेश किया जाता है। शिकारी दूर छुपा बैठा रहता है, मौका मिलते ही गोली दाग देता है। जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी इंसान को भी गलतियां करने पर उकसाती हैं। कोई एक जरा सी भूल उसकी मौत का सबब बन जाती है। शायद वो मेरे साथ भी कोई ऐसा ही सांप और सीढ़ी वाला खेल खेल रहे हों। मुमकिन है माजी के तलख तजर्बों ने उन्हें होशियार कर दिया हो। बाजी मात करने के लिए उन्होंने नई चालें सोच रखी हों। वो बद्री नारायण और अमरलाल का बेहानक और इबरतनाक अंजाम देख चुके थे। साबका तजर्बों की रोशनी में उन्होंने मुझे गलत फहमी का शिकार करने की खातिर नए जाल बुन लिए होंगे। अशोक और कालिदास की भींट पेश करने के बाद वो मुझे और ढील भी दे सकते थे। किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहे होंगे कि जब वो अचानक जाल की डोर भरपूर अंदाज में खींचे तो मैं निकल ना सकूं। उनके जाल में फंसकर बेबस शिकारी की तरह फड़फड़ाता रह जाऊं। और भी बहुत कुछ मुमकिन हो सकता था। पृथ्वी स्टीयरिंग पर बैठा बड़ी मुस्तअदी से गाड़ी ड्राइवर कर रहा था। ना मैंने उसे मुखातब किया, ना उसने आज खुद बात करने की कोशिश की। तजर्बाकार और खेल कूदा बंदा नजर आता था। मेरे जहन में एक नुक्ता तेजी से उभरा। पृथ्वी जात का हिंदू था। गलत रास्ते के मुसाफिर भी मजहब और धर्म के मामले में संजीदा होते हैं। बहके हुए शराबियों को भी मैंने अक्सर मंदिर और मस्जिद के सामने से गुजरते वक्त हाथ जोड़कर बंदगी करते देखा है। दुर्गा देवी के मंदिर के बड़े पुजारी पंडित ओम प्रकाश की मौत का खेल देखकर पृथ्वी भी जज्बाती हो सकता था। पृथ्वी, मैंने कुछ सोचकर उसे टटोलना शुरू किया। ताज के मैनेजर और डिप्टी सुप्रीडेंट ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम बड़े कार आमद और काबिले भरोसा आदमी हो। अपनी जुबान से डींगे मारना और खुद को फन्ने खान बताना मर्दों की शान नहीं होती सर। पृथ्वी ने सुलझे हुए मासूम अंदाज में कहा। जो ऐन वक्त पर बाजी पलट दे वही मोहरा सबसे कार आमद होता है। कौन कितने पानी में है इसका अंदाजा उसी वक्त होता है जब गोट फंस जाए। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं मुसलमान हूँ होकर दुर्गा देवी के मंदिर किस लिए जा रहा हूँ। मैं असल मौजू की तरफ आ गया। मुझे आपकी सेवा करने का हुक्म दिया गया है सर। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखने का आदी हूँ, और अगर किसी वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पेश आ जाए तो पृथ्वी को सिर्फ इशारा करके दूर खड़े हो जाइएगा। मैं खुद अपना सर काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। उसने बड़े एतमाद और इत्मीनान से जवाब दिया। इनका खामोश बैठी पृथ्वी गुण को निगाहों निगाहों में तोलती रही। शायद वो मेरा मकसद भांप चुकी थी। एक पिंड से मुझे कुछ पुराना हिसाब बेबा करना है, मैंने सरसराते लहजे में कहा। हो सकता है कि मैं समझ गया सर कि आप क्या जानना चाहते हैं। पृथ्वी मेरी बात काट कर बोला। हम जैसे लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता। जो समय पर काम आ जाए उसी को देवता समझ लेते हैं। आप मुझे पंडित महाराज का नाम बताकर खुद दूर रहें। बड़ी कृपा होगी सेवक पर। आपके लेन देन का सारा मामला मैं चुकता कर दूंगा। आइंदा के लिए आपको भी विश्वास हो जाएगा। पकड़े गए तो मैंने कहा। 3rd डिग्री और पुलिस के ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट के आगे बड़े बड़े तुर्रम खान भी ची बोल देते हैं। सारा खाया पिया बाहर आ जाता है। जुबान कैंची की तरह फर फर चढ़ने लगती है।
पृथ्वी के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी। बेपरवाही से बोला, मैं जब भी पुलिस के नरगे में फंसा हमेशा खम ठोंक कर मुकाबले पर जमा रहा। कभी असिप्टन दिखला कर नामर्दों की तरह भागने की कोशिश नहीं की। आप मुझ पर विश्वास करें सर, सरकारी मेहमान खाने में भी दोनों वक्त बड़ी पाबंदी से भोजन पानी मिलता है। डिप्टी साहब की कृपा से संतरी झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। ममनूनियत डिश भी मिलती रहती है। आज तक कभी किसी दुश्मन के साथ धोखा नहीं किया। आप तो मालिक हैं। ये पृथ्वी बड़े काम का आदमी है जमील, इनका ने कहा। जितना ऊपर नजर आ रहा है उससे दुगना नीचे भी है। तुम इस पर आंख बंद करके एतमाद कर सकते हो। ये मर जाएगा लेकिन तुम्हारे खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। बड़ा नडर, बेखौफ और खतरनाक आदमी है। तुम्हारी तरह ये भी खूबसूरत लड़कियों और हसीन औरतों का शैदाई है। अपनी असलाह में उन्हें स्वीट डिश कहता है। दुर्गा देवी के मंदिर के गुंबद का कलश दूर से नजर आने लगा तो मैं संभल कर बैठ गया। इनका भी संजीदा नजर आने लगी। मैंने पृथ्वी से गाड़ी 100 गज दूर ही रोकने को कहा। उसने मेरे हुक्म की तामील में एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां से पूरा मंदिर साफ दिखाई दे सके। मैं गाड़ी से उतरने लगा तो अचानक मुझे अपनी एक गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। मैं ताड़ से जल्दी में रवानी होते वक्त सैयद मजलूब की लाठी अपने कमरे में भी भूल आया था। पृथ्वी दरवाजा खोले खड़ा था। मैं गाड़ी से बाहर आया तो उसने दबी जबान में पूछा, सेवक के लिए क्या हुक्म है? उसका लहजा बेहद ठोस और मैनीखेज था। तुम गाड़ी में बैठकर आराम करो, मैंने भारी कम लहजे में जवाब दिया। जरूरत हुई तो तुम्हें फिर कभी खिदमत का मौका देंगे। मैंने जवाब का इंतजार किए बगैर दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इनका कसमसाने लगी। मैं उसकी मजबूरी समझ रहा था। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। जो कारीन मेरी दास्तान अलमनाक पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि मैंने कलकत्ते में भी काली के सबसे बड़े मंदिर में घुसकर अपने जुनून का इजहार किया था। कई छोटे मोटे पिंडत और पुजारी मेरी वहशतों का शिकार हो गए। मैं मंदिर से कुछ फासले पर पहुंचकर रुक गया। मैंने कुछ चीजें पढ़कर खुद पर दम किया, अपने गिर्द हिसार बांधा, फिर दोबारा कदम बढ़ाने लगा। दुर्गा देवी का वो मंदिर इस वक्त बाहर से खाली नजर आ रहा था। इक्का दिक्का लोग आ जा रहे थे। कुछ गाड़ियां इधर उधर पार्क थीं। ये सब वहां पूजा पाठ पर फिर अपनी कोई मन्नत पूरी हो जाने के बाद चढ़ावा चढ़ाने के लिए आने वालों की थी। मंदिर जूं जूं करीब आता गया मेरे अंदर कुलदीप के इंतकाम का जज्बा आग पकड़ता गया। मैंने करीब पहुंचकर मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा तो इनका ने कहा, जमील तुम मेरी मजबूरी जानते हो, मैं मंदिर में नहीं जा सकती, मैं बाहर इंतजार करूंगी। मैंने दबंग लहजे में कहा कि मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। जो कदम भी उठाना मोहतात होकर उठाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इनका रींग कर सर से उतर गई। मैंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। मंदिर में आने जाने वाले पुजारी और पुजारने मुझे गौर से देखने लगे। वो मेरे हुलिये और चाल ढाल से मेरी जात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने किसी को अहमियत नहीं दी। सीढ़ियां अबूर करके मंदिर में दाखिल हो गया जहां एक वसीओ अरीज चबूतरा नजर आ रहा था। मेरे बाएं जानब दुर्गा देवी का वो बड़ा दरवाजा था जिसमें दाखिल होकर लोग देवी के दर्शन करते थे। दाहिनी जानब खूबसूरत लान था जहां कई पुजारी बैठे राम नाम जप रहे थे। लान और मंदिर के अंदरूनी इमारत के दरमियान से एक रोशन बल खाती हुई पिछली सिमत जाती नजर आ रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरफ रिहायश कमरे और मेहमान खाने मौजूद थे। मंदिर खासा बड़ा था। हाँ, किसी अजनबी का किसी को तलाश करना आसान काम नहीं था। मैंने कुछ सोचकर रवश की तरफ कदम उठाने शुरू किए तो लान में बैठे अक्सर पुजारी मेरी तरफ मतवज्जा हो गए। शायद उस हुस्से की तरफ जाने की आम इजाजत नहीं थी। मैं उनकी निगाहें पढ़ रहा था, लेकिन कदम उठाकर पीछे लौटना दानिशमंदी के मुनाफी था। उनका शक यकीन में बदल जाता, मेरी परेशानियां बढ़ जाती। पिंडित ओम प्रकाश तक पहुंचने से पहले ही मैं दंगा फसाद शुरू कर देता तो वहां मौजूद पुजारी भूखे भेड़ियों की तरह मुझसे लिपट जाते, बम्बोर डालने की खातिर किसी कोताही का मुजाहरा ना करते।
मैं उनसे उलझ जाता तो पंडित ओम प्रकाश के हाथ से निकल जाने का अंदेशा भी लाहक था। मैं ऐसा कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी रफ्तार कदरे मध्यम कर दी। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गुडमुड हो रहे थे। इनका ने कहा था कि ओम प्रकाश ने मंदिर के चारों तरफ हिसार बांध रखा है। मैंने भी खुद को महफूज कर लिया था। दो मुख्तलिफ कुव्वतें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो धमाका जरूर होता है। दूसरों को इसकी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मुतअल्लिका अफराद जरूर आगाह हो जाते हैं। लेकिन मुझे कोई झटका नहीं लगा, ना ही कोई ऐसा एहसास हुआ कि मैं किसी नादीदा रुकावट से टकराकर गुजरा हूं। चबूतरा खत्म हो रहा था, रवश करीब आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था कि अचानक दो हट्टे कट्टे पुजारी मेरे दाएं बाएं से निकलकर सामने आ गए। वो इतने दबे कदमों से आए थे कि मुझे उनकी आहट भी सुनाई नहीं दी। दोनों के सर घटे हुए थे, जिन पर लंबी लंबी चुटियां लहरा रही थीं। वो मुझे मशकूक नजरों से घूर रहे थे। उनकी मुझे यूं नफरत भरी नजरों से टुकर टुकर कर घूरना खाली अज इल्लत नहीं था, यह भी मुमकिन था कि कालिदास की मौत की खबर ने उन्हें मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया हो। मैं उनकी भीड़ में अजनबी था। वो मुझे सिर्फ खंगालने की खातर आंखें लाल पीली कर रहे थे। मैंने अपने कदम रोक लिए। मुंह उठाए किधर बढ़ते जा रहे हो महाशय? एक ने मुझे तलख लहजे में मुखातब किया। उसकी पेशानी पर दाहिनी जानब किसी गहरे जख्म का निशान मौजूद था। अपने साथी के मुकाबले में वो ज्यादा टेढ़ी खीर दिखाई दे रहा था। माया की तलाश में आया हूँ पुजारी महाराज, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। माया की तलाश? उसने मुझे यूं घूरा जैसे दीवाना समझ रहा हो। अकड़ कर बोला, क्या बकता है मूर्ख, ये दुर्गा देवी का मंदिर है। मैं जानता हूं, मैंने सादगी से काम लिया। माया ने मुझे यही कहा था कि वो दुर्गा देवी के मंदिर में मिलेगी। तुम्हारा नाम? दूसरे ने अकड़ कर सवाल किया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया। मैं धन दौलत की नहीं, अपनी स्त्रीकरण माया को खोजने आया हूँ। एक बालक की आशा ने उसके जीवन की सारी खुशियां छीन ली हैं। बहुत इलाज कराए, बड़े जतन किए, परंतु उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। किसी दयालु पुजारी ने उसे पंडित ओम प्रकाश महाराज के चरणों में दंडोत करके अपनी बप्ता सुनाने को कहा था। वो यहीं कहीं होगी। तो मुझे महाराज का पता बता दो, हो सकता है वो मुझे जानते हों। मंदिर में पहले कभी नहीं आए। ओम प्रकाश का नाम सुनकर उनके लहजे में तब्दीली आ गई। तुमने सही पहचाना पुजारी महाराज, मैंने हाथ मलते हुए कहा। दूसरे धंधों से कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि देवी के दर्शन को आता। अब आ गया हूं तो आइंदा भी आता रहूंगा। महाराज से मिलना हो तो उतरते चंद्रमा के आखिरी मंगलवार को आना, जख्म के निशान वाले ने खुश्क अंदाज में कहा। महाराज उसी दिन मिलते हैं। मुझे निराश मत करो, मैंने एक और बहाना तराशा। मैं बंबई का बासी नहीं हूँ, कलकत्ता से आया हूँ। किरण माया को लेकर वापस ना गया तो मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। लान में बैठे हुए पुजारियों की नजरें भी मुझ पर जमी थी। जिन हटे कटे पुजारियों ने मेरा रास्ता रोका था, वो किसी कीमत पर मुझे आगे बढ़ने की इजाजत देने को तैयार नहीं थे। बात उलझती जा रही थी। मैंने किरण माया का नाम लेकर उन्हें अपनी फर्जी मसलूमियत का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके दो चार साथी और आ जाते तो बात खराब हो जाती। मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार करने की ठान कर एक लम्हे को आंखें बंद कर लीं। अपनी तमाम तर कुव्वतें एक मरकज पर जमा दी। वो एक नुक्ता, वो एक मकसद जहां तक अर्तकाज के जरिए पहुंचने का दर्स मुझे नंदा और कंपाला ने दिया था। उसी एक लम्हे में मुझे अपनी कामयाबी का यकीन हो गया। मेरी निगाहों में वो बरकी रो, वो पुरस्कार कुव्वतें जमा हो गईं जो दूसरों पर अमले तनवीम कर सकती थी। मैंने आंखें खोलकर दोनों को बारी बारी तेज नजरों से देखा। उनके कस बल निकलने लगे। मेरे अर्तकाज का कमाल था कि वो पल भर में मेरी नजरों के सहर का शिकार हो गए। मैंने लान में बैठे हुए पुजारियों की तवज्जो हटाने की खातिर मुस्कुराकर जख्मी पेशानी वाले के शाने पर हाथ रखकर ठोस मगर मदम आवाज में कहा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई खोट नहीं है। तुम दोनों मेरे पुराने मित्र हो, मुझे पहले से जानते हो। हाँ महाराज, जवाब में उसने बड़ी सादतमंदी से कहा। हम तुम्हें बहुत अरसे से जानते हैं। इस बार तुमने बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। कहाँ रहे इतने दिनों?
उसकी आवाज मेरे अमल के मुताबिक इतनी ऊंची थी कि लान पर बैठे हुए पुजारियों तक पहुंच गई। वो अपनी बातों में मसरूफ हो गए। तुम मुझे पिंडित ओम प्रकाश तक पहुंचाओगे, लेकिन उसका जिक्र किसी और से नहीं करोगे, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। तुम कहते हो तो नहीं करेंगे, उसने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया। फिर अपने साथी की तरफ देखकर बोला, जा शबू, तू महाराज को कटी तक छोड़ आ, मैं बाहर का ध्यान रखता हूँ। मैंने उस पुजारी का हाथ बेतकल्फी से थाम लिया जिसे शबू कहकर मुखातब किया गया। हम दोनों रवश से गुजरकर पिछले हिस्से की तरफ आ गए। रास्ते में कई पुजारी और पुजारने मिली। वो सब शबू से राम राम करते रहे। मैं आराम से कदम उठाता रहा। मंदिर के अकब में भी एक लान था जिसके बीचों बीच संगे मरमर का खूबसूरत फवारा बना हुआ था। फवारे के हाथे की उमंड पर कई पुजारने हिजान हंगेज लिबास पहने बैठी नाजक नाजक हाथ बढ़ाकर फवारे से फवार की शक्ल में निकलते पानी से अटखेलियां कर रही थी, कहके लगा रही थी, एक दूसरे से छेड़छाड़ में मसरूफ थी। मैंने दर्जीदा नजरों से उन हसीनाओं के झुरमट में पुजारन कजरा को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे नजर नहीं आई। मैंने शबू को कजरा के सिलसिले में टटोलने का इरादा किया, फिर कुछ सोचकर इस अमल करना मुनासिब नहीं समझा। मंदिर के अकबी हिस्से के लान को अबूर करने के बाद एक दोराहा नजर आया। शबू बाएं जानब घूमने के बाद रुक गया। सामने एक महराब नुमा दरवाजा बना था, जिसके बाद वह सीढ़ियां साफ नजर आ रही थी जो गालबन जमीन दोद हिस्से की तरफ जाती थी। मैं किसी हैरत से दो चार नहीं हुआ। बड़े मंदिरों में रास्ते की भूल भलियों का जाल कुछ इसी तरह बना जाता है कि आम आदमी इसमें भटक कर गुम हो जाए। मुझे इसका तजर्बा 2-3 बार पहले भी हो चुका था। इन सीढ़ियों से उतरकर उल्टे हाथ को घूम जाना। शुभू ने मेरी रहनुमाई की। दोनों तरफ पुजारनों के कमरे बने होंगे। तुम रास्ते के साथ साथ आगे चले जाना। जहां रास्ता बंद होगा वहीं पंडित ओम प्रकाश महाराज का खास सेवक तुम्हें नजर आ जाएगा। वो तुम्हें महाराज तक पहुंचा देगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, महाराज के खास सेवक से ज्यादा बातें करने या उलझने की हमाकत भूल कर भी ना करना। वो अंदर जाने की आज्ञा ना दे तो उल्टे कदमों वापस आ जाना। मैं तुम्हारा उपकार कभी ना भूलूंगा। मैंने शबू से हाथ मिलाते वक्त एक बार फिर उसके जहन में ये बात बिठा दी कि वो मेरा जिक्र किसी और से नहीं करेगा। वो अस्मात में गर्दन को जुम्बश देता उल्टे कदमों वापस चला गया। आसपास कोई नहीं था। मैंने कदम बढ़ाकर नीचे उतरने वाली सीढ़ियों को तय करना शुरू किया। रास्ते में कोई नहीं मिला। सीढ़ियों के इख्तिताम पर भी 2 रास्ते नजर आए। शबू ने रहनुमाई ना की होती तो शायद मैं भटक जाता। मैं उसके कहने के मुताबिक बाएं हाथ वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। किसी कमरे से भजन की आवाज उभर रही थी। कहीं से नस्वानी कहकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं तेज तेज कदम बढ़ा रहा था कि अचानक एक दरवाजा खुला। एक पुजारी इतनी तेजी से कलांचे भरती बाहर निकली कि संभलते संभलते भी मुझसे टकरा गई। मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो कजरा के सिवा और कोई नहीं थी। क्षमा करना महाराज, उसने बड़ी अजनबियत से हाथ बांध कर कहा। मैं तुम्हें देख नहीं सकी थी। वो कतरा कर जाने के लिए घूमी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम ली। वो पलटकर मुझे सवालिया नजरों से घूरने लगी। मैं उसे अदाकारी नहीं कह सकता। कजरा की निगाहों में उभरने वाले तासरात गवाही दे रहे थे कि उसे मेरी जसारत गरां गुजरी थी। मुझसे पहले मिली होती तो इतनी कामयाब अदाकारी कभी ना कर सकती। उसकी उम्र में अभी वो पुख्तगी नहीं आई जो दूसरों को गलतफहमी का शिकार कर देती है। औरतों के सिलसिले में मेरा तजर्बा भी कम नहीं था। इन तमाम बातों के अलावा इनका ने भी बड़े यकीन से कहा था कि पुजारन कजरा हफ्ते 10 दिन से एक पल के लिए भी मंदिर से बाहर नहीं निकली। हकीकत क्या थी, मैं ये जानने के लिए मुस्तरिब हो गया। तुमने दासी का हाथ थामकर अच्छा नहीं किया, उसने सहमे हुए लहजे में कहा। महाराज को खबर हो गई तो दोनों देवी के चरणों पर भीन चढ़ा दिए जाएंगे। छोड़ो मेरा हाथ, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। उसने हाथ झटक कर छुड़ाना चाहा। मेरी गिरफ्त और सख्त हो गई। खौफ के एहसास से उसका हुस्न और निखर गया।
सीना धूकने की तरह हरकत करने लगा। वो किसी ऐसी हरने की तरह गुस्से में पीछो ताब खा रही थी जिसका पांव कलीले भरते हुए किसी आहनी शकंजे में आ गया हो। तुम कजरा हो? मैंने दबी आवाज में पूछा। नहीं, वो तलमला कर बोली। किस कजरा की बात कर रहे हो? पुजारन कजरा की। मैंने द्रोह से काम लिया। उसने मुझे यहीं मिलने का वादा किया था। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने सहमी हुई आवाज में कहा। यहाँ कजरा नाम की कोई पुजारन नहीं रहती। छोड़ो मेरा हाथ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा क्या नाम है? मैंने अपनी कुव्वतों को समेटकर उसके वजूद के अंदर झांका। वो गलत बयानी से काम नहीं ले रही थी। उसकी शक्ल हूबहू पुजारन कजरा से मिलती थी। दोनों को साथ खड़ा किया जाता तो शायद मेरी तजर्बाकार नजरें भी कोई फर्क ना तलाश कर सकती, मगर वो कजरा नहीं थी। तुम्हें मेरे नाम से क्या काम? वो अचानक शेरनी की तरह बफर कर बोली। छोड़ दो मेरी कलाई, नहीं तो शोर मचा दूंगी। क्षमा कर देना सुंदरी। उसकी शोर मचाने वाली धमकी कारगर साबित हुई। मैं इस वक्त पिंडम और ओम प्रकाश से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था, लिहाजा मुआवजत तलब करने के लहजे में बोला। मुझसे तुम्हें पहचानने में भूल हो गई। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। वशटोस ने कलाई मसलते हुए अपने गुस्से का इजहार किया, फिर तेजी से पलटकर भाग गई।